Problem 6.9. A subset of a denumerable set is either finite or denumerable. ये हमने थ्योरम पढ़ा था चैप्टर में जो कि 6.3 था। अगर किसी denumerable सेट का हम कोई सबसेट चूज़ करते हैं तो वो जो सबसेट होगा या तो वो फाइनाइट होगा या वो डीनमरेबल होगा। हमने वैसे वहाँ पे इसकी एग्जांपल ली थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूव करवाएंगे कि ये किस तरह से अगर एक कोई डीनमरेबल हो तो उसका अगर सबसेट लें तो वो भी डीनमरेबल या फाइनाइट होगा। वहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी, यहाँ पे हम जिसका जनरल प्रूफ करवाएंगे। तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ शुरू करते हैं। कंसीडर a denumerable सेट। हम एक डीनमरेबल सेट जो है कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे लेते हैं ए का, और इसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हैं A1 A2 A3 और इस तरह चलते जा रहे हैं। आप कोई और सेट भी कंसिडर कर सकते हैं जिसके एलिमेंट आप डिफरेंट ले सकते हैं, यानी B1 B2 भी ले सकते हैं, कोई और एलिमेंट लेके उसको कोई और नाम दे के। हमने यहाँ पे ए लिया और उसके एलिमेंट्स को इस तरह का नेम दे लिए। अब हम इसका एक सबसेट लेते हैं, क्योंकि ये हमने कंसिडर किया है कि ये हमारे पास डीनमरेबल है। हमने इसका एक सबसेट लेना है और उसको प्रूव करवाना है कि वो या फाइनाइट हो या डीनमरेबल हो। तो लेट बी आ सबसेट ऑफ ए। तो बी हमने एक ले लिया जो कि ए का क्या है, सबसेट है। अब दो सिचुएशन दो हो सकती हैं कि या तो वो फाइनाइट होगा या वो डीनमरेबल होगा। अब देखें, वो जो बी हमने एक सबसेट लिया इसका, अब उस पे दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या तो वो एम्प्टी सेट हो या उसमें कुछ एलिमेंट्स हों। तो अगर हम कहते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि इफ़ बी इज़ एम्प्टी, यानी कि अगर कोई खाली सेट हो वो भी तो इसका होगा ना सबसेट। हर खाली सेट किसी न किसी सेट का, हर सेट का खाली सेट जो होता है वो सबसेट होता है। तो हो सकता है कि बी जो हमने इसका सबसेट लिया वो खाली हो, तो हम कहते हैं कि बी इज़ एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है, और हमें पता है कि एम्प्टी जो होते हैं सेट वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। डी फाइन और डीनेबरेबल भी, डीनेबरेबल तो नहीं होते, काउंटेबल होते हैं। या अगर हम उससे ये कह सकते हैं कि वो क्या होता है, फाइनाइट भी होते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं होते ना एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, सिर्फ एक फाई एलिमेंट मौजूद होता है। फाई ये खुद एलिमेंट भी होता है किसी सेट का, हर सेट का एक एलिमेंट होता है। तो इफ़ बी इज़ एम्प्टी देन बी अब क्या हो गया, बी इज़ फाइनाइट। तो बी क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ बी इज़ नॉट एम्प्टी, या तो एम्प्टी हो सकता है या वो नहीं होगा। इफ़ बी इज़ नॉट एम्प्टी, अगर बी एम्प्टी नहीं है तो देन हम ये कंसिडर करते हैं कि कोई B1 एलिमेंट होगा जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि बी से बिलोंग करेगा। B2 एलिमेंट होगा जो उसका सेकंड एलिमेंट होगा। इसी तरह B3 एलिमेंट होगा जो उसका थर्ड एलिमेंट होगा, और सो ऑन। इसी तरह ये एलिमेंट जो है इसके चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है अब। तो ये सेट हमारे पास किस टाइप का बन जाएगा, B1 B2 B3, इस तरह का एक सेट हमारे पास बन जाएगा। अब क्या है कि अगर इफ बी एंड्स, अगर बी जो है ये एंड हो जाता है, जिसमें जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इफ सीक्वेंस इन बी एंड्स, अगर ये सीक्वेंस एंड हो जाए, मतलब कि B1 B2 B3 कुछ एलिमेंट्स आने के बाद ये रुक जाए। यानी कि सपोज कर लें कि ये बी अगर B1 है तो ये इस तरह हो कि B1 B2 B3 ये चलता चलता B50 पे जाके ये क्या हो, रुक जाए। तो फिर क्या होगा, देन बी इज़ फाइनाइट। अब बी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि इस एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो बी फाइनाइट हो गया है। दूसरी सूरत क्या है कि अगर ऐसा हो, इफ़ जो सीक्वेंस है ये अगर एंड
ना हो तो फिर बी क्या होगा, देन बी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन क्या मतलब है कि क्या हो जाएगा, डी नंबरेबल हो जाएगा। उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा, डी नंबरेबल। अगर वो फाइनाइट होगा, अगर उसके एलिमेंट एंड हो जाएंगे तो वो फाइनाइट होगा, अगर एलिमेंट उसके एंड नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, डी नंबरेबल होगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर कोई सेट हो उसका हम सब सेट लें, या तो वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, या वो क्या होगा, डी नंबरेबल होगा।